विनांश जी, अनुज शर्मा जी, महावीर शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए यहाँ वरिष्ठ समाज सेवी कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री धर्मपाल शर्मा जी, हम लोगों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे जी, बहुत ही ओजस्वी वक्ता आदरणीय श्री नरेश शर्मा जी, श्री विनय कृष्ण जी, आदरणीय श्री रामशरण गौर जी, आदरणीय श्री नवल किशोर जी, आदरणीय श्री खेमचंद शर्मा जी, आदरणीय श्री बीके शर्मा जी, आदरणीय श्री योगराज शर्मा जी, आदरणीय श्री नैवेद्य शर्मा जी, आदरणीय श्री मनीष शर्मा जी, यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी, दिल्ली से यहाँ पर लगे विजय सचदेवा जी, हमारे शुभेंदु अवस्थी जी, उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं क्योंकि इतने वरिष्ठ उम्र में, अनुभव में, दायित्व में, हर चीज में, ज्ञान में, सब चीज में जब इतने वरिष्ठ कोई वक्ता बोल लें तो उसके बाद बहुत कुछ बोलना कोई औचित्य नहीं रहता है। इसीलिए ये मर्यादा ये कहती है कि बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है और जो कुछ हम सब लोगों को करना है, सबकी इच्छा मन में यही है कि हम देश को आगे कैसे लेकर चलें। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जुड़े हैं या समाज में हम किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो कोशिश सबकी यही है कि हम भारत माता को परम वैभव पर लेकर जाएं। यही कोशिश हम सब लोगों की है। इसी कोशिश में मैं भी लगा हूं, इसी कोशिश में मंच पर बैठे हुए आप सब भी लगे हैं, मेरे सामने बैठे हुए आप सब लोग भी लगे। तो इसीलिए कोई अलग से कोई बहुत बात कहनी है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, चुनाव का समय है और अनेक दल, क्योंकि मैं आया तो आदरणीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने समाज में बांटने छांटने की जो राजनीति लंबे समय से पॉलिटिकल लोगों ने की है, उसको प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद समाप्त करके नेशन फर्स्ट का जो उद्घोष दिया है, कि राष्ट्र प्रथम का जो उद्घोष दिया है, सभी लोग आप देख रहे होंगे कि अब देश के लोगों की भावना सभी प्रकार के वाद को हटाकर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के साथ खड़ी होती है। यह बड़ा परिवर्तन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छोटे ये दल हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सब लोगों ने लंबे समय तक यही काम किया है। आपने देखा होगा कि इनको राष्ट्रगान गाने में भी इनको आपत्ति होती है। जब भारत माता की जय बोलना हो तो फिर इनको ये सपा बसपा कांग्रेस वालों को आपत्ति होती है। आतंकवादी अगर मारा जाए, और साथ में हमारे पुलिस के भी वरिष्ठ जवान उसमें घायल हो गए थे, उनकी भी जान गई थी, तो उन पुलिस वालों की मौत पर, उनकी शहादत पर कांग्रेस की उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष को रोना नहीं आया था, लेकिन जो आतंकवादी मारा गया था उसके मारे जाने पर उनको अफसोस हुआ था, रोना आया था। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आपने देखा होगा कि वो आतंकवादी जो पुलिस वालों के को ड्यूटी पर रहते हुए जो अपना जान निछावर जिन्होंने अपने प्रदेश के लोगों की रक्षा के लिए कर दिया, देश की रक्षा के लिए कर दिया, उनके ऊपर उनको किसी भी प्रकार की चिंता सपा बसपा कांग्रेस को नहीं हुई। लेकिन अलकायदा के आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए जबरदस्त कोशिश उस समय हुई थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से हुई थी। तो ये सब बातें हम लोगों के सामने हैं, लेकिन और सही में अपने देश के जो भी जवान हैं, वीर जवान हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने देश की रक्षा करने के लिए, भारत माता के चरणों में अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए वो तैयार हैं। तो वह ये नहीं देखते हैं कि हम किसकी रक्षा कर रहे हैं, कौन सी जाति, कौन से मजहब के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। वो वहां पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर खड़े हैं तो वह देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, और 125 करोड़ लोगों की रक्षा करने के लिए वो वहां पर खड़े हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी जब भी कहा है, वो कोई अलग अलग बांट कर किसी को नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे देश की असली ताकत यदि कुछ है तो 125 करोड़ लोगों की मिलाकर वो ताकत है। और जिस तरफ हम लोगों ने अपने कदम को बढ़ा दिया, 125 करोड़ लोगों ने, दुनिया की कोई ताकत भारत को अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोक नहीं सकती है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है। कई बार लोग पूछते हैं डेवलपमेंट होगा, आप लोग डेवलपमेंट की, कई बार अभी नीचे में आया तो मीडिया के कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप डेवलपमेंट की बात करेंगे या आप भगवान राम की बात करेंगे। हमने कहा कि क्यों नहीं, हम बिल्कुल डेवलपमेंट की ही बात करेंगे। चुनाव का एजेंडा हम लोगों के लिए डेवलपमेंट का ही होता है। हाँ, लेकिन अपने संस्कार,
अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक प्रतीक चिन्ह, उन सब का सम्मान करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। उसका संरक्षण और उसका संवर्धन भी हम सब लोग करेंगे, यह भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वही हम लोगों की पहचान है। हम लोग लंबे समय से ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि इतनी विविधताओं के बाद भी एकता हमारे देश में कैसे बनी रहती है। वो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो सीमा बन गई है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसकी वजह से नहीं, वो हमारी संस्कृति की वजह से, वो हमारी जो पुरानी विरासत है, वो हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसके कारण ये डोर जो हम लोगों को बांध कर रखती है, यही है। आप देख लीजिए, बड़े से बड़े राजनीतिक कार्यक्रम किसी के भी, तो उसमें आपको कोशिश करनी पड़ती है, आमंत्रण देना पड़ता है, वहां चलिए, वहां आइए, भीड़ करिए, जुट जाइए, संख्या लगानी है। लेकिन गली गली में भी अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है और अगर माता की मूर्ति अगर करके अगर वहां पर पूजा का कार्यक्रम आपने रख दिया, कोई कहीं पर भी एक सुंदरकांड का कार्यक्रम हम लोग ने रख दिया, तो वहां पर कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप उस रस को सुनकर, उस आवाज को सुनकर, उस को सुनकर लोग अपने आप ये क्या है। मेरा आग्रह है कि नोएडा के अंदर भी लगातार 5 साल तक हमने कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की है। मैंने कहा कि गलत नहीं होने दूंगा, सही जो होगा रुकने में नहीं दूंगा, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता है कोई भी कि जो कर लिया पूरा हो गया, कोई दिक्कत बची ही नहीं, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। हाँ, ये दावा सपा बसपा कांग्रेस वाले कर सकते हैं, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, वो दावा कर सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश किया जो सही है वही आपके सामने रखूं, और आज मैं आपको एक विश्वास तो मैं जरूर देता हूं कि 5 साल में भी यही मैंने किया है। भविष्य में भी मैं आपको हमेशा इस बात का आश्वासन और विश्वास मैं आपको देता हूं, जो सही होगा, सत्य होगा, उसके साथ पूरी ताकत के साथ मैं खड़ा रहूंगा। और जो भी आपको नोएडा के लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए पिछले 5 साल में भी पूरी ताकत के साथ मैं जुटा रहा हूं, और आगे भी उसमें पूरी ताकत के साथ मैं लगा रहूंगा। और एक मजबूत प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने विकास का तैयार किया है, उस पर सुंदर, सुरक्षित और भव्य नोएडा बनाएंगे। इसमें कोई ताकत इस पर रोक नहीं सकती है। ऐसे ही और किसी भी बात हो सकता है कहीं पर भी हर समय किसी के एकदम समय के अनुरूप, किसी की अपेक्षा के अनुरूप वैसा ही मैं पहुंच गया हूं, वैसा ही मैं कह दिया हूं, कर दिया हूं, हो सकता है ना हुआ। लेकिन कोशिश मैंने हमेशा यही की है कि जो सार्वजनिक रूप से जिन सब लोगों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करें। वो चाहे हाई राइज में, किसी हाई राइज में रजिस्ट्री से लेकर डूब क्षेत्र में बिजली दिलाने तक हो, चाहे फिर गांव के लोगों को वहां पर उनका 30-35 साल पुरानी जो समस्याएं लंबित पड़ी हुई थी, उनको आबादी की 450 से लेकर उसको 1000 मीटर तक करवाने का हो। इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया। साफ पीने के पानी पर हो, रेडिकल खराब पड़े थे, गंगा जल कम पड़ रहा था, वह भी आ गया है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, रेडिकल खराब पड़े थे, उसको भी बनवाया जा रहा है। सब चीजों पर काम। मेरा आग्रह आप सब लोगों से है कि 10 फरवरी को बड़ी संख्या में आप लोग निकलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के, आपका यह एक वोट यह देश के लिए, आपका यह एक वोट गुंडे, अपराधी, बदमाश इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। और आपका ये एक वोट, मैं कहता हूं कि योगी जी का जो बुलडोजर चलता है तो यह चलेगा कैसे, इसके लिए लाइसेंस कहां से आएगा। तो आप जो 10 फरवरी को निकलकर एक उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के जो कमल के फूल पर जो आप वोट डालेंगे, वही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का, उनके संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाने का लाइसेंस वही होगा। मेरा आग्रह है कि मैंने लगातार कोशिश की है, आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि 10 फरवरी को बड़ी संख्या में निकलकर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर वोट करके आप सब लोग भाजपा को विजयी बनाएं, अपना आशीर्वाद मुझे दें। यही निवेदन, यही आग्रह।